तो आज हमें बात करनी है एक बहुत ही बेहतरीन ब्रिटिश एक्सप्रेशन की, जो कि C1 लेवल इंग्लिश के अंदर काउंट होता है। और आई एम प्रीटी श्योर दैट यू आर नॉट फेमिलियर विद दिस, क्योंकि ये बहुत ही रेयर है और अब तो आर्काइक होता जा रहा है। लेकिन चूंकि मुझे लगा था कि इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। अब देखिए, अप टू मच जो है इसे हम कभी भी डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि इसकी एक लॉन्ग फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं हैव यू बिन अप टू मच। वो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसका मतलब ये होता है कि आप इतने टाइम से क्या कर रहे थे, ठीक है, यानी व्हाट हैव यू बिन डूइंग। तो इसके दो केस सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो ये कि आप बता दें कि आप क्या कर रहे थे। दूसरा ये कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे थे तो आप कह सकते हैं नथिंग एंड यू, जिसका मतलब होगा कुछ भी नहीं और तुम सुनाओ। और दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि नॉट मच, फिर कॉमा डाल के यू। कॉमा का मतलब होता है पॉज, यानी तुम नॉट मच बोल के थोड़ा सा गैप लोगे, पॉज लोगे, फिर तुम बोलोगे और तुम, ठीक है, यानी दूसरे सामने वाले शख्स से आप पूछ रहे हैं कि वो क्या कर रहा था। और अगर कुछ भी नहीं तो बस आप डायरेक्टली बोल दीजिए नॉट सो मच, यानी कुछ खास नहीं, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है कन्वर्जेशनल इंग्लिश के अंदर बात करने का, और ये एक थोड़ा एडवांस सा फ्रेज था, तो मैंने सोचा कि इसे ज़रूर डिस्कस करूं। अगर आप नए हैं तो यू कैन फॉलो इंग्लिश विद रोहान फॉर मोर।